हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज कहते किसको हैं? तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि अगर हम लोग कोई मूलधन जितने समय के लिए देते हैं उतने समय के बाद, यानी कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने समय के लिए देते हैं उतने साल के बाद अगर एक ही बार हम लोग ब्याज की गिनती करते हैं तो उसको कहते हैं साधारण ब्याज। इसमें समय से पहले हम लोग ब्याज की गिनती नहीं कर सकते हैं, यानी कि समय की समाप्ति के बाद सिर्फ एक बार ही करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग जो राशि किसी को देते हैं उसको मूलधन कहते हैं। कितने प्रतिशत की दर से देते हैं वो हमारा दर हो गया, और जितने समय के लिए देंगे वह समय हो गया, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। और साधारण ब्याज को जोड़ कर, यानी कि जो राशि हमको वापस मिलेगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल। मूलधन के बाद क्या होता है? एक होता है दर। दर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। इसके बाद होता है समय। समय को हम लोग टाइम बोलते हैं। और साधारण ब्याज जब इसमें मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। ठीक है। तो अगर कहीं मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो वहाँ पर साधारण ब्याज क्या होता है कि मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, हमें साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। अब साधारण ब्याज हम लोग निकालते कैसे हैं? तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में TRP%। TRP का नाम आप लोगों ने सुना होगा। TRP किसको बोलते हैं? TRP जनरली जो यह है TRP वर्ड है, इसका यूज होता है टेलीविज़न की दुनिया में। टेलीविज़न की दुनिया में TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, यानी कि इससे हम लोग किसी चैनल का लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाते हैं। तो सबसे पहले TRP कहते किसको हैं कि कोई पर्टिकुलर चैनल किसी पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया के जितने लोग टेलीविज़न को देख रहे हैं उसमें से कितने लोग उस पर्टिकुलर चैनल को देख रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं TRP। उसको परसेंट में निकाल लेते हैं कि जितने टोटल हैं उसमें से उस चैनल को देखने वाले कितने हैं, और उसका हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, 100 में निकाल लेते हैं, वही TRP परसेंटेज कहलाता है। तो ठीक वही हमको याद रखना है, TRP%। अब यहाँ TRP%, यह तो हो गया टेलीविज़न की दुनिया का। लेकिन यहाँ पर चूंकि साधारण ब्याज जो है मैथमेटिक्स में उस TRP से कोई मतलब नहीं है, याद रखेंगे वही TRP%, लेकिन यहाँ इसका रूप बदल जाएगा। अब यहाँ हम लोग इसको TRP%, तो ये हमको पता है कि परसेंट किसको बोलते हैं, तो बटा 100 को बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हमको शॉर्ट में ये याद है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो TRP%, यानी कि TRP बटा 100। अब यहाँ हम लोग T से क्या होगा, तो T से टाइम, R से क्या होगा, रेट, P से क्या होगा, प्रिंसिपल। तो देखिए वह टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है, लेकिन उससे हमको यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ हम लोग उसका नाम बदल दिए। यहाँ T का फुल फॉर्म टाइम हो गया, R का फुल फॉर्म रेट हो गया, और P का फुल फॉर्म प्रिंसिपल हो गया। तो यहाँ टाइम इंटू रेट इंटू प्रिंसिपल बट्टा 100, और इस आधार पर हम लोग साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि मूलधन है 500 रुपया, P है 500 रुपया, इसका जो रेट है वह 10% है, और यह टाइम जो है यह मान लीजिए कि 2 वर्ष है। अब इसका हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर, तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि TRP/100, यानी कि टाइम यानी 2 गुने R यानी कि 10
गुने पी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि 500 बटा 100। अब यह हम क्लियर कटा देंगे, 00 से 00, ये हमारा हो गया 10 दूना 20, 20 पच्चे 100 रुपया। तो यह हमारा हो गया साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हम बता चुके हैं, जैसे कि बताए हैं थोड़ी देर पहले, कि साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिसकी गिनती समय की समाप्ति के बाद एक ही बार होती है, वो होता है साधारण ब्याज। अब ये तो हम लोग साधारण ब्याज निकालना सीख चुके हैं। अब हो सकता है कि इन चारों चीज़ों में से, देखिए कोई भी प्रश्न होगा तो इन चारों चीज़ों में से साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, और इसको भी सम्मिलित कर लीजिए मिश्रधन, ये 5 चीज़ों में से हमको कोई 3 चीज़ दिया हुआ होगा। ठीक है, अगर हम लोग मिश्रधन को छोड़ दें तो मेनली ये 4 चीज़ें होती हैं, और इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ दिया हुआ होता है और चौथा निकालना होता है। लेकिन कहीं कहीं मिश्रधन को भी शामिल कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि साधारण ब्याज नहीं देकर के मूलधन और मिश्रधन दे दिया, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो वह कैसे निकालेंगे? अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि मूलधन है 500 रुपया, पी है 500 रुपया, इसमें आर है 10%, इसका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वह 100 रुपया है, लेकिन इसमें हमको निकालना क्या है? टी निकालना है कि इसका टाइम क्या होगा, कितना समय लगेगा 500 रुपये मूलधन का 10% की दर से कि उसका साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। अब यह हम कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसी फॉर्मूला के माध्यम से निकाल लेंगे। जिसको भी निकालना होगा उसको हम लोग इस साइड में रखेंगे, बाकी सबका साइड चेंज कर देंगे। जैसे कि टी का निकालना है तो यहाँ टी बराबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए SI है, तो SI इंटू 100, और यह R बाई पी जो है, R इंटू पी जो है यह बट्टा में हो जाएगा, तो R इंटू पी। अब यह मान भर देंगे तो ये हमारा हो गया 100 इंटू 100 बटा R यानी कि 10 गुने P कितना है 500। अब यह 00 से 00, 10 से 10, 5 दूना 10, तो देखिए 2 वर्ष आ गया। तो चाहे हमको टी निकालना हो, चाहे हमको आर निकालना हो, यानी कि रेट निकालना हो, रेट भी हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू SI इंटू 100 बाई यहाँ टी हो जाएगा, टी इंटू पी। या फिर अगर पी ही निकालना हो, मूलधन ही निकालना हो, बाकी सारा चीज़ दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि आर दिया है 10%, SI दिया है 100 रुपया, टी दिया है 2 वर्ष, और हमको निकालना है पी कि पी बराबर व्हाट। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पी है, तीनों में से किसी को निकालना हो तो हम लोग उसको यहाँ रख लेंगे और बाकी सबका साइड चेंज कर देंगे। तो ये पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये पी बराबर हमारा हो जाएगा SI इंटू 100 बाई टी इंटू आर। अब ये मान हम लोग भर देंगे। SI कितना है? SI यहाँ 100 है, तो 100 गुने 100 बटा टी कितना है? तो टी ये 2 वर्ष है, और R कितना है? 10% है। अब इसको कटा देंगे, 10 से 10, 2 से 2 25 10, और गुना करेंगे 100 में 5 से, तो ये हमारा हो गया 500 रुपया। तो इस तरीके से ये साधारण ब्याज का फंडामेंटल है, बेसिक है। इससे हम लोग आज चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम लोग धीरे धीरे देखते चले जाएंगे कि प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। अब यहाँ जब हम लोग को ये चारों चीज़ निकल जाएगा, तो अगर कहीं मिश्रधन निकालने के लिए दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। या फिर अगर कहीं साधारण ब्याज दिया हो और उसके बाद मूलधन दिया हो, या फिर उसको छोड़िए, कहीं मिश्रधन दिया हो और मूलधन दिया हो, साधारण ब्याज निकालना हो, तो कैसे करेंगे? तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो हमें मेन इन चीज़ों को सीखना है। तो ये हमारा आज का बेसिक हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में।